श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अशांतस्य कुतः सुखम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। देखो, अब ये अशांति को हमको शांत करना है। तो पहला टेक्निक, अपने पत्नी के नाम बदल करके शांति रख दो। कितना सिंपल टेक्निक है। उसका नाम अशांति मत रखना, शांति कह देना। तो पहले है रोग शांति। रोग शांति है ना? ओके, भोग शांति। भगवद गीता का 18वें अध्याय में ये विषय आता है। सुख जो है 3 प्रकार का है, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। जो राजसिक सुख है उसको कहते हैं भोग का सुख। और जो वो सुख ऐसा है, वो सुख है विषयेंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतोपमम। मेरे तरफ देखो, उधर इधर मत देखो, मुझे जलन हो रही है। तो विषयेंद्रिय संयोगात यत तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। देखो, इस श्लोक को समझना है तो आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा, करोल बाग में आर्य समाज रोड पर। वहां दोनों साइड में ये टिक्की वाले खड़े रहते हैं और शाम के समय में पूरा वहां पोल्यूशन है, धुआं है, कचरा है, और वहां टैन 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 टिक्की 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 खा रहे। और हमारी जितनी पंजाबी माताएं हैं पोत पात करके वहां पहुंच जाती है। उन्होंने ऐसा किया तो पूरा का पूरा लाल रंग होठों का यहां आ जाता है। और वहां जाकर के थोड़ी मिर्ची जरा, चटनी डाला, और दबाए जा रहे। सो विषय इंद्रिय संयोगात अग्रे पहले अमृतोपमा। कितना मजा आया खाने में, आहा हा हा। परिणाम है फिर बोथ द एंड्स आर ऑन फायर। देखो महाराज, इंद्रियों के माध्यम से जो भोग करते हैं, वो भोग करते समय तो मजा आता है, लेकिन बाद में आदमी परेशान हो जाता है। देखो, और ये हर एक के साथ है। कोई भी चीज देखो, आप कोई भी भोग करो, खाने का ही नहीं, देखो टीवी देखने का, या तो ये डिजिटल गेम्स, दिन भर उसी में लगे हुए हैं। और बाद में पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। देखो, हम लोगों को ऐसे लगता है कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा अफीम या मदिरा पान करना ये व्यसन है, लेकिन ये गलत है। व्यसन वो मात्र नहीं है। व्यक्ति जिसका गुलाम बन जाता है उसको व्यसन कहते हैं। देखो, एक बच्चा दिन भर अपना
गेम खेलता था। तो एनआरआई पेरेंट्स जब आते हैं ना ऐसी जगह में, तो वो तो अपने गांव के, उल्टा प्रदेश, अब वहां तो ये सब कुछ होता नहीं। अब ये जो बच्चे हैं दिन भर खेलते रहते हैं, तो एक दादाजी ने डांटा बच्चे को, दिन भर घर में बैठे रहते, बाहर जाके खेलो। तो बाहर गया, फिर शुरू कर दी एडिक्शन। और ये एडिक्शन में पहले पहले आनंद आता है, बाद में उसके सिवा हम जी नहीं सकते। देखो महाराज, और उसको हम सोचते हैं कि ये हमारी खुशी है, ये हमारा सुख है। इसीलिए संतो, अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करते रहना। यदि भोग से शांति प्राप्त करनी है तो भोग करो, लेकिन अपने ऊपर में एक्सपेरिमेंट करो। हमने अपने पूरे जीवन में कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक नहीं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट करो कि हम चावल और गेहूं नहीं खाएंगे, करो एक्सपेरिमेंट। अब देखो, आप धीरे धीरे जहां भी चले जाओ, नहीं आपने तो कहा था चावल नहीं खाएंगे, ये तो पुलाव है, दबाओ। अरे राम, मनुष्य का मन इतना चालू होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करो। ये हमने बात सीखी एक हमारी अम्मा साउथ अफ्रीका की। हम मिठाई बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन जब हम चाय लेते थे तो उसमें 3 चम्मच चीनी, और दिन में हमको चाहे कितनी चाय पिला दो, हमसे खून नहीं निकलता, ब्लैक टी निकलता है। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, आप मिठाई नहीं खाते हो, लेकिन दिन में इतनी चाय पीते हो और हर बार 3 चम्मच चीनी डालते हो, ये तो 50 किलो मिठाई खाने से ज्यादा आप स्वीट ले रहे हो। मैं क्या करूं? बोले चाय में आप चीनी डालना बंद कर दो और मिठाई खाओ। हमने कहा मिठाई तो मैं खाऊंगा ही नहीं, नो डाउट। फिर चाय में ठीक है, शुरू कर दे अभी से। बोले अभी से नहीं, धीरे धीरे। धीरे धीरे कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनो। या तो इधर के या तो उधर के। सत्य का अन्वेषण करना है तो फ्रैक्शन में नहीं होता, इट इज और इट इज नॉट। एक लड़का हमारे पास आया, बाबा जी हमको कुछ नौकरी दे दो। हमने पूछा भाई तू कहाँ काम करता था? मैं गुप्ता जी क्या काम करता था। तो मैंने पूछा ठीक है कल आ जाना, मैं गुप्ता जी से बात कर लूंगा। गुप्ता जी से बात करी, गुप्ता जी ये लड़का आया था, विश्वास रखने योग्य है क्या? इज ही ट्रस्टवर्दी? ठीक है। उन्होंने कहा 73% है। मुझे बताओ ट्रस्ट कभी परसेंटेज में होता है? आइदर यू ट्रस्ट और यू डोंट ट्रस्ट। इसी प्रकार से जीवन में अध्यात्म में चलना है तो अपने में आत्मविश्वास जागृत करना है। इसको लेकर के आप भोग में रहो ना, फिर वही भोग जो आपको रोग दे रहा था वही आपका योग बन जाएगा। तो मत लो चीनी। तो हमने नहीं माने, नहीं तो पहले 3-4 दिन हमारी जिह्वा रानी चिक चिक करने लग गई। तो हमने कहा जैसे लोग हमारा सत्संग सुनते हैं वैसे हम तुम्हारी बात सुनेंगे। देखो लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार से तुम रोती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं माने नहीं, 3-4 दिन तक परेशान रहे। और फिर धीरे धीरे जब हमने उस चीनी को खाने को जीत लिया, हम बताए आपको, वो आनंद जितना होता है, वो खुशी जो होती है, वो सबसे बेस्ट खुशी होती है। देखो एक उदाहरण दो इसके बारे में। एक ब्रिगेडियर साहब हमारे मित्र है, दिल्ली में रहते, नोएडा में। अब बुढ़ाऊ हो गए, 84 ये नॉट आउट है, चल रहे, लेकिन हमको मिलने के लिए आए एयरपोर्ट पर दिन के समय। कहते हैं कि स्वामी जी हम तो शाम को गाड़ी नहीं चला सकते और ड्राइवर वगैरह तो कुछ है ही नहीं आजकल।
हम दिन को मिलेंगे, आपको सीधा एयरपोर्ट पर आएंगे, आप जहां हो बहुत दूर है हमसे। कहा ठीक है आ जाओ। आ गए। हम अपना ट्रॉली में सामान लेके बाहर आए, कहते स्वामी जी गुड न्यूज। हमने कहा और शादी कर ली क्या? बुढ़ापे में और क्या न्यूज हो सकती है? बोले नहीं स्वामी जी, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। जो व्यक्ति पिछले 60 साल से अग्निहोत्र का व्रत लेकर के चल रहा था, ये जो सिगरेट पीने वाले हैं ना, धूम्रपानम शतगोदानम, देखो किसी को सिगरेट बीड़ी पिलाओ तो उसका पुण्य 100 गायों का दान करने के बराबर होता है। धूम्रपानम शतगोदानम, एक एक कश गंगा स्नान। अब बताओ, जो व्यक्ति 60 साल तक बीड़ी सिगरेट पीता रहा, उसने जब वो छोड़ी इतना खुश हो गया, छोटे बच्चे के जैसा फुदकने लग गया, स्वामी जी आई डिड इट। ध्यान से सुनना, भोग से ज्यादा शांति और खुशी त्याग में मिलती है। इसीलिए भोग का त्याग मत करना, भोग करो, उससे सीखो। इसी के लिए हमारे शास्त्रों में ये व्रत बताते हैं। एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि एकादशी है तो ठीक ठाक तो है ना? हाँ, मैंने सिंगाड़े के आटे के चपाती खा ली, उसके पकोड़े खा लिए, साबूदाने की खिचड़ी खा लिए, फल खा लिए, दूध पी लिए, रोटी पी लिए। तो ये कहने के पति कहता तुम तो बहुत थक गई होगी ना। हमारे व्रत माने दबाने का एक और मौका। हम कोई व्रत नहीं करते, सबको पता है। तो कई बार पूछते रहो स्वामी जी कल एकादशी है, आप व्रत करते हैं क्या? हमने कहा किसके यहाँ हमारा भोजन है कल? तो यदि वो गुजराती होगा और मारवाड़ी होगा तो हम एकादशी करते हैं। गुजराती और मारवाड़ी लोग जानते हैं खाना, पूरा दिन खाने में जाता, सुबह से शाम तक इतना बढ़िया बढ़िया खाएंगे। हमने कहा फिर हम करेंगे व्रत, नहीं तो नहीं करेंगे। ये जो व्रत करना है, ध्यान से सुनना, इससे हमको क्या प्राप्त होने से शांति मिलेगी? भोग से कैसे शांति मिल सकती है? देखो, समझो आपने व्रत कर लिया कि कार्तिक के महीने में सुबह उठ करके हम ठंडे पानी से नहाएंगे और तुलसी जी को जल चढ़ा करके फिर कोई भगवद गीता का पाठ करेंगे या रामचरितमानस का पाठ करेंगे। ये 1 महीने तक आपको करना है। आपने व्रत ले लिया और फिर दूसरे दिन से काम शुरू कर लिया। और बीच में मनीराम आएंगे, यार बुढ़ाओ आज तक तो कभी किया नहीं था, ये बाबा जी लोगों को कोई काम धंधा है नहीं, कुछ ना कुछ बता के चले जाते हैं, जोड़ो कुछ नहीं होता। मैं देखता हूं कितना किया लोगों ने, क्या मिला उनको? और फिर हमारी जो शक्ति है टूट जाती है, फिर पछतावा आता है। ध्यान से सुनो, ये व्रत तपस्या करने का प्रयोजन क्या है? शरीर को कष्ट देना नहीं है, इसके प्रयोजन 2 है। पहला प्रयोजन, हम जगत के वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबी रहते हैं। यदि वो नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, यदि वो नहीं होगा तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इन शॉर्ट हम लोग करते क्या है कि वस्तुओं पर और व्यक्तियों पर इतने परावलंबित हो जाते हैं। महाभारतकार कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। जो परावलंबन है वही दुख है और जो स्वावलंबन है वही आनंद है। अब हम जब जाते हैं दुनिया में, कोई ना कोई टीकाकार मिल ही जाता है।
एक ने हमको कहा, स्वामी जी आप बुरा मत मानना, हम कुछ कहेंगे। तो हमने कहा मैं बेशर्म हूं, बोलो। उन्होंने कहा आप महात्मा हो और आप अपना कैमरा लगा करके रिकॉर्ड करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। हमने कहा देखो मत, उधर देखो। देखो संतो, जगत में जितने आप स्वतंत्र रहोगे उतने आप खुश रहोगे। ये समझने के लिए व्रत करना है। और इसके लिए टेक्निक बताया, 1 महीने 2 महीने के लिए चावल छोड़ दो, 1 2 4 महीने के लिए चपाती छोड़ दो, और ये करके फिर आप में ये बात पक्की हो जाएगी। जगत की कोई भी वस्तु और व्यक्ति हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, तब देखो कैसा आनंद होता है। देखो आपने देखा होगा ना, बुढ़ापे में 2 में से 1 की विकेट गिर जाती है, दोनों तो साथ साथ आउट होते नहीं। और उसमें जो जिंदा रहता है या रहती है, उनके डायलॉग देखो, इनके सिवा तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकती, ये क्यों छोड़ के चले गए, कैसा होगा, क्या होगा, अब मैं तो जिंदा नहीं रह सकती। और लोग बड़ी आशा धर के बैठते हैं, चलो अब ये भी जाएगी, लेकिन जाती नहीं हो, और चलती रही चली रही। अरे उस दिन तो कहा था अम्मा तुम नहीं रह सकती, अब जाओ ना। ये सब मन की भ्रांतियां है। अपने स्वातंत्र को जागृत करो। डोंट बी ए क्रीपर ऑल द टाइम होल्डिंग ऑन समथिंग। नो, डिस्कवर योर फ्रीडम। दूसरी महत्व की बात, आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होगा, उसका परमात्मा पर विश्वास नहीं होता। आत्मा परमात्मा एक ही है। परमात्मा पर श्रद्धा, और ये परमात्मा पर श्रद्धा यदि है तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। देखो कैसे आत्मविश्वास जागृत नहीं होता हमारा। हम जाकर के सुन लेते सत्संग में, सुबह जल्दी उठना चाहिए 4 बजे, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हर चीज अच्छी होती है, नींद भी बड़ी अच्छी लगती है ब्रह्म मुहूर्त में। इसीलिए जल्दी जल्दी 4 बजे उठना चाहिए। अब सुन लिया, अब ये बुढ़ा है 78 नॉट आउट। अब उन्होंने सोचा चलो सुन तो लिया है, अब मैं भी जल्दी उठ जाऊंगा। सुबह 4 बजते हैं, नींद खुलती है, फिर मनीराम अंदर में प्रवचन शुरू करते हैं। अरे यार आज तक तो कभी उठे नहीं, तो क्या फर्क पड़ा, अभी उठने के बाद क्या होने वाला है, छोड़ो यार कोई जरूरत नहीं। और फिर सो गए। फिर हमेशा के जैसे 10 बजे उठे, उठने के बाद फिर अपने ही आप पर ग्लानि आने लग जाती है, आज भी नहीं मैं उठ सका। देखो संतो, जो व्यक्ति अपने आप की नजर में गिरता है वो आध्यात्मिक साधक नहीं है। इसीलिए भोग से भागो मत, भोग से सीखो। तब यही भोग जो हमको कष्ट देने वाले हैं वही हमको शांति देने वाले होंगे। देखो एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार हम इलाहाबाद से हावड़ा जा रहे थे ट्रेन से। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम जवान थे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था। तो हमको हमारे होस्ट ने टिकट दे दिया और हम गाड़ी शुरू ही हो रही थी, अंदर घुस गए एक सूटकेस लेकर के। और टीटी आया, टीटी कहता है कि टिकट दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया। बोले उतरो नीचे, ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है। वो मैंने गाड़ी चलती है, मैंने मर जाऊंगा ना, अगले स्टेशन पे उतर जाना। अब मुझे तो जाना ही था, तो मैंने कहा कि देखो मुझे तो कल सुबह में वहाँ सत्संग जाना ही पड़ेगा, तो मुझे बैठने दो। बोले नहीं माने नहीं,
अब वो चाहते थे टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, पेपर वेट जिसको कहते हैं, पेपर का वेट, पेपर वेट, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर वो चला गया और जब उधर से आया फिर, अरे तुम गए नहीं अभी? तो फिर मैंने कहा अब मैंने अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दी। मैंने कहा सर, द प्रॉब्लम इज दिस, आई नो आई एम रॉन्ग बट दिस इज इक्वली ट्रू दैट आई हैव टू गो, प्लीज अलाउ मी। अब यूपी का आदमी हो और अंग्रेजी से पाला पड़ा हो तो उसको समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है ठीक है, उस दिन मैंने कह दिया अंग्रेजी मैया की जय, जो काम हिंदी से नहीं हो पाया वो अंग्रेजी से हो गया। ध्यान से सुनो। उसके पश्चात हम वहां बाथरूम के पास वहां बैठे सूटकेस पर, तो 3 टायर का कंपार्टमेंट था, तो वहां का एक जो लोअर बर्थ पर एक अच्छा तगड़ा आदमी बैठा था और ट्रेन शुरू हो गई। उसने अपनी बोतल खोली पानी की और मदिरा की। बाकी के सब लोग चुप होके चले गए क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों से सब डरते हैं। उनकी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, हमारी सॉलिड स्पिरिचुअलिटी, दोनों स्पिरिचुअल। अच्छा, और जब वो उच्च स्तर पर पहुंच गए तब मुझे कहते, ए बाबा जी कब तक बैठोगे यहाँ? हमने कहा हावड़ा तक जाना है तो बैठेंगे। वहां कैसे बैठ सकते हैं? ठीक है। फिर मैं खड़ा हो गया। दुर्जनम प्रथमम वंदे। संस्कृत में एक श्लोक है, यदि आपने दोनों एंड धो लिए हैं तो सबसे पहले नीचे का एंड धोने के बाद हाथ धोना चाहिए। दुर्जनम प्रथमम वंदे। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु। बोले नहीं नहीं वहां मत बैठो। मैं फिर क्या करूं? मेरे पास आके बैठो। तो मुझे बैठाया। तो जैसे मैं उनके पास बैठा, सब ट्रेन के लोग देख रहे, हाँ बाबा जी भी वैसा ही दिखता है। देखो, और जैसे जैसे गाड़ी चलने लग गई, इसको भी, ये भी चढ़ने लग गया और फिर हाथ हिलने लग गए। हमने कहा प्रभु आप बैठो, मैं आपको दूंगा आराम से। तो मैंने वो बोतल ली, गिलास में डाल के उसको देता गया और वो पीता गया। और फिर उसके बाद प्रभु की लीला शुरू हो गई। उसने अपना सर खिड़की की तरफ रख दिया और उसके चरण कमल मेरी गोद कमल में रख दिए और सो गया। कम से कम मुझे बैठने को तो मिला, बाकी तो किसी ने नहीं कहा बैठो करके। अच्छा, फिर 7-8 घंटे के बाद वो बाथरूम गया। बोले अभी तक आप बैठे? बोले हाँ भगवान क्या कर सकता हूँ। बोले नहीं नहीं आप मत बैठो, अब आप लेटो, मैं बैठता हूँ। फिर मैं लेटा और सुबह में जब हावड़ा में हम उतरे तो हमको लेने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे। बड़ी फूल की मालाएं, नमस्कार चमत्कार तो होता ही है तमाशा हर जगह में। तो उन्होंने देखा, अरे बाबा जी आप तो बड़े हो। नहीं नहीं आप बड़े हम नहीं है। देखो सिद्धांत ये है, ध्यान से सुनना, जो आदर देता है वो बड़ा होता है, जो आदर लेता है वो बड़ा नहीं होता। जब हम किसी को आदर देते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता आती है। देखो ये बड़ी सिंपल और महत्व की बात है। हमने कहा ये सब लोग बड़े हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को आदर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो आप बड़े हो। बोले ठीक है भगवान। बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मैं देना चाहता हूं। उसने अपने जेब से, उन दिनों में 500 के नोट नहीं थे, 100 के थे, पूरा बंडल निकाला। बोले मैंने मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। और क्यों दे रहे हो मुझे? देखो उनके शब्द कहते हैं, मैंने देखा आपको, आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मदिरा पीना बंद कर दो। हमने कहा मैं क्यों कहूं? मदिरा आपकी, मुंह आपका, पेट आपका, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपने कैसे सह लिया? हमने कहा हमारा एक सिद्धांत है, हमारे जीवन में कन्हैया को छोड़ के कोई नहीं आता, और वो किसी भी रूप में आ जाए हमको क्या फर्क पड़ता है? डट के रहो प्रभु। देखो कितना जीवन में परिवर्तन आता है। फिर उसने कहा
मैं आज से, बिल्कुल भाव विभोर हो गया था, मैं आज से अब ये मदिरा पान बंद कर देता हूं। देखो, बिना कहे, और कहता है मैं 2-3 विद्यार्थियों के एजुकेशन का भार अपने सर पर लेता हूं। हमने कहा प्रभु इच्छा, हरी इच्छा। बड़ी सिंपल बात है। किसी के दोष निकाल करके किसी का तिरस्कार करना ये संसार है। हमको ना तो व्यक्तियों के दोष देखना है, तिरस्कार करना है। जिनको जो खाना है खाने दो। किसी के भी खाने को लेकर के अपने मन में घृणा नहीं आनी चाहिए। जो घास खाते हैं खाने दो ना, जब तक कि वो आपको नहीं खाएंगे तब तक ठीक है। देखो, अध्यात्म माने अपने मन को संभाल के रखना है। आदमी भोग से दुखी नहीं होता। भोग के कारण जो हमारे मन में संस्कार निर्माण होते हैं, उन संस्कारों के कारण दुखी होता है। और संस्कार 2 प्रकार के हैं। एक संस्कार होता है ग्लानि का। अपने मन में ग्लानि मत निर्माण होने दो। ग्लानि कब निर्माण होती है? जब मालूम है ये नहीं करना चाहिए और फिर भी हम करते हैं, तब ग्लानि निर्माण होती है। इसका कारण क्या है? ध्यान से सुनना। हमने अपने ही ज्ञान का अनादर किया है। जो व्यक्ति अपने ही ज्ञान का अनादर करता है, उसके मन में ग्लानि सहज रूप से प्रकट हो जाती है। देखो, और ये जो ग्लानि है, यही जीवन में दुख देती है। बुढ़ापे में जाकर के दुख के कारण बाहर के नहीं होते, 2 कारण होते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में आता है, किमहगम पापम अकर्वमिति किमहगम साधुना करवम। जब मैं जवान था तो जो अच्छा करना चाहिए था मैंने क्यों नहीं किया, और जो बुरा था नहीं करना चाहिए था मैंने क्यों किया। अब बुढ़ापे में जाकर के ये ग्लानि आदमी को ना जिंदा रहने देती है ना मरने देती। देखो संतो, इसीलिए ये भोग से शांति का तात्पर्य जगत के भोग में रहते हुए भी भोग के संस्कार मन पर कभी मत होने दे। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो, ना किसी की तारीफ करो, ना किसी की निंदा करो। भगवान शंकराचार्य कहते, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में ऐसे रहो, दोस्त दुश्मन अपना पराया निर्माण मत करो। देखो जीवन कितना हल्का फुल्का है। तो भोग से भी शांति होती है जब भोग करते समय हमारा ध्यान अपने मन के स्तर पर रहेगा तब। अब एक और सूक्ष्म बात, आदमी भोग का गुलाम क्यों बन जाता है? देखो, जैसे हम बताएं आपको, हम चाय के गुलाम हैं। सुबह उठते हैं और हर घर में चले जाओ, सभी लोग तो सूर्यवंशी होते हैं, हम सूर्यवंशी नहीं है। बोलो मैंने, सूर्यवंशी कौन होते हैं? जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, और हम तो पहले उठ जाते हैं। और उठने के बाद किसको परेशान करें, तो हम ही जाकर के अपनी चाय पी लेते हैं बना करके। यदि हमको चाय नहीं मिली तो हमारे मनीराम शुरू कर देते हैं, टी 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 टी, जैसे घड़ी की टिक टिक चल रही हो, टी टी शुरू हो जाती है। और जैसे चाय मिली, आहा, और हमने क्या निकाला हिसाब? चाय नहीं मिली तब मैं दुखी था, चाय मिली तब मैं सुखी हूं, इसीलिए सुख चाय से आया। ये गलती है भोग में। देखो, यदि ये समझ में आ जाए, विक्षेपित मन दुख का कारण है, विक्षेप रहित मन आनंद की अनुभूति है। देखो संतो, विक्षेप को ही कहते हैं कामना, उसी को कहते हैं काम,
और यही हमको गलत मार्ग पर ले जाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, ये बताइए किसके द्वारा प्रेरित होकर के न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत मार्ग पर क्यों लग जाता है। कई बार हमको सबका अनुभव है, हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी हम करते हैं। क्या है ऐसा, कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। यह काम है। काम के दो अंत है, या तो आपका काम पूरा हो जाएगा, काम माने कामना, इच्छा, आपकी इच्छा पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। यदि इच्छा पूरी नहीं हुई उसको क्रोध कहते हैं। देखो, तो ये काम ही क्रोध के रूप में प्रकट होता है। और ये क्या कर सकता है, ध्यान से सुनना, काम महा अशनः, काम की पूर्ति आज तक किसी की भी नहीं हुई, आखिरी दम तक वही ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मरते समय जो आखिरी कामना आपके मन में होगी वो आपके अगले जन्म की ब्लूप्रिंट बन जाती है। देखो, एक बुढ़ाऊ 6-8 महीने हॉस्पिटल में बड़े परेशान, ये मत खाओ वो मत खाओ, सब चल रहा था। फिर डॉक्टर ने राम राम बोल दिया कि बच्चों को, देखो भैया तुम इनको ले जाओ, अब कोई संभावना नहीं है, घर में शांति से उनको शांत होने दो। अब ये बच्चे लोग घर में ले आए और कहते हैं कि पिताजी डॉक्टर ने ऐसा बता दिया है, तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी की कोई इच्छा होगी तो पूरी कर डालो मरने के पहले। अब ये पिताजी पेटू थे मेरे जैसे, जिंदगी भर खाने के सिवा कुछ सोचा ही नहीं। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे बेटा ठीक है, ये डॉक्टरों ने पिछले 6 महीने से ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, मैं परेशान हो गया। अब उन्होंने कह दिया ना, अच्छा अब मेरे लिए ना बढ़िया से बढ़िया चिकन, अब आखिरी विचार चिकन, अगला जन्म कॉक 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 कॉक। सी प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठा विरोधन विदुस्मरणम कुतस्ते। संतो, शरीर के त्यागने के समय में कोई भी आपका प्रयत्न काम नहीं करेगा। शरीर के त्याग के समय जो बात बिना प्रयत्न की होती है वही बनती है। और इसीलिए सांसों के साथ राम नाम को जोड़ लो। मरते दम तक व्यक्ति सांस बिना प्रयत्न के लेता है, और उन सांसों के साथ राम का नाम जोड़ लो। इसके लिए खर्चा नहीं, हाँ फिर ठीक है, फ्री चाहिए ना। इंडियन माने एवरीथिंग फ्री डाउनलोड। केवल उसके साथ जोड़ लो, अंदर गया राम बाहर आया राम, अंदर गया राम बाहर आया राम। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे आपका मन, जो ज्ञान शक्ति है, और आपके प्राण जो क्रिया शक्ति है, इन दोनों का संतुलन हो जाएगा। ज्ञान और क्रिया, इन दोनों के संतुलन को ही कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। हमारी स्थिति क्या है?
कई बार लोग कहते हैं एक मां अपने बच्चों को ले गई थी भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास कि ठाकुर जी ये बच्चा मेरी बात मानता नहीं, बहुत मिठाई खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं, आप इसको बताओ। तो ठाकुर ने कहा, भगवान रामकृष्ण परमहंस ने, अगले संडे ले आओ। 2-3 संडे चक्कर कटवाए, 5वें संडे में बताया। तो वो बच्चे को बाहर भेजने के बाद बच्चे ने कहा ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। वो बाहर भेजने के बाद फिर ये माँ कहती है इतना ही आपको कहना था, मुझे 5 चक्कर क्यों कटवाए? तो उस महात्मा ने कहा कि अम्मा मैं इस बच्चे को कहूं मिठाई मत खाओ, उसके पहले कम से कम 1 हफ्ते तक मैं बिना मिठाई के रहूंगा, तब मेरे शब्दों में अर्थ प्रकट होगा। बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? हमारे शब्दों में अर्थ नहीं है, निरर्थक है। हम कहते कुछ है। देखो महाराज, ये जो सूक्ष्मता जब आपके अंदर बढ़ेगी तब आपको लगेगा ये भोग हमको परमात्मा के तरफ ले जाने का एक मार्ग है। उसके बाद दूसरा क्या है भाई? रोग। हाँ, रोग ये भगवान की सबसे बड़ी देन है। जिस व्यक्ति को रोग नहीं होता वो महा दुर्भागी है। जिनको रोग होते हैं उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। बापे दी फुल कृपा। देखो कैसे, आपने किसी टेररिस्ट को देखा है क्या कि वो रोगी है? गन लेके गया, अगले को कहता यार पकड़ यार, कमर में मोच आ गई। ये जो स्वस्थ लोग होते हैं ना, वो हर एक को परेशान करते हैं। आप देखो घरों में जो बुढ़ाऊ आदमी एकदम हट्टा कट्टा होगा, उस घर के सभी बच्चे परेशान, जल्दी उठो जल्दी उठो। देखो मैं कैसे उठ सकता, तुम क्यों नहीं उठते हो? अरे बुढ़ाऊ तुम रात भर सोए ही नहीं, तुमको उठने का प्रॉब्लम कहाँ है? हम बच्चे बढ़िया मस्ती से खाते हैं सोते हैं, सोने दो ना उनको। लेकिन ये बुढ़ाऊ जलते, इसको नींद आ रही, मुझे नहीं आ रही, उठाओ। देखो रोग ये भगवान का दिया हुआ एक संदेश है। ध्यान से सुनना। ये अनेक प्रकार के रोग होते हैं। 1-2 उदाहरण के लिए समझो हमको टूथ पेन हो गया, तो ये जो दर्द हुआ है हमको, यहां कष्ट हुआ है, क्या ये कष्ट हमको कष्ट देने के लिए हुआ है? फिर किसके लिए हुआ है? ये बताने के लिए, हे समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, टेक केयर। देखो ये शरीर का हो गया। अब और आगे चले जाओ। फिर आपके मध्य प्रदेश में स्ट्राइक हो गया, पंजाबियों के यहां चले जाओ तो वहां एक हमको अम्मा ने पूछा, स्वामी जी आपके क्या परहेज है, क्या क्या आप खाते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? हमने कहा वो मुझे पता नहीं, क्या नहीं खाता हूं मैं बताता हूं। छोले भटूरे, पनीर, राजमा, बैंगन का भरता, ये सब बताने के बाद, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब बताने के बाद बेचारी परेशान, फिर क्या बनाऊं? देखो, तो जहां पेट गड़बड़ी हो गई तो तुरंत समझना है कि अपने पर कंट्रोल करना है। ये कष्ट देने के लिए नहीं है, इट इज रिमाइंडर। लेकिन हम उसको ऐसा नहीं देखते। हम सोचते हैं भगवान ने मुझे क्यों कष्ट दिए। और सूक्ष्म चले जाओ, बहुत सिंपल है। और वो इतना सिंपल है, जब जब आपको इंसल्ट फील हुआ, वेन एवर यू फील इंसल्टेड, उस समय समझ लेना आपका ईगो एकदम टॉप पर है। देखो कितनी सिंपल बात है। परमात्मा को
अहंकार नहीं, प्रकृति में अहंकार नहीं, इसीलिए परमात्मा में दुख नहीं, प्रकृति में दुख नहीं। जब आइसबर्ग टूटते हैं उनको दुख नहीं होता, जब पृथ्वी भंग हो जाती है वोल्केनोज में तो पृथ्वी को दुख नहीं होता। देखो संतो, जहां दुख है वहां मैं है, वहां अहंकार है। आप देखो अपने घर में कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। इससे यदि निकलना है आपको तो हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। हम यूएसए में एक गुजराती फैमिली के साथ रहते हैं। गुजरातियों के साथ हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है जन्म जन्म से। तो पहली बार जब मैं उनके यहाँ गया, हमने कहा कि देखो मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप मुझे यहाँ बुला रहे रहने के लिए। बोले स्वामी जी हम आपको जानते हैं। मैं कैसे जानते हैं? मैं तो आपको, बोले हम तो आपको जानते हैं ना। फिर बोले, उन्होंने अपनी कहानी बताई। बोले मैं और मेरे पति रोज झगड़े के सिवा कुछ नहीं होता था। इतने झगड़े कि जिसका कोई अंत नहीं। बहुत झगड़ा होता था हर चीज पर लेकर के। वो कहेंगे ये कार खरीदनी, मैं कहूंगी नहीं वो कार खरीदनी। वो कहेंगे ये फ्रिज खरीदना, मैं कहूंगी वो फ्रिज खरीदना है। और फिर आपको तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर मुंह एकदम बंद, मैं चाहूं आपसे बात नहीं करूंगी। दिस इज द हाइट ऑफ फुलिशनेस। व्हेन ए वाइफ स्कोल्ड्स द हस्बैंड, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, वो खुशी की बात है। उसको लगता है पनिशमेंट है, वो तो खुश हो जाता है, ठीक है थैंक गॉड। और बोले फिर किसी ने मुझे, उन दिनों में कैसेट होती थी, CD MP3 नहीं होती थी। बोले कहीं से आपकी ये जो छोटी छोटी बातें, मौज में रहो, ये सब कैसेटें मेरे पास आ गई और मैंने सुनना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुझ में इतना परिवर्तन आ गया। हमारे घर में जो पहले था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मैं तू मैं जो होती थी वो एकदम शांत हो गई। ये बहुत सिंपल तरीका है। ऑलवेज बी ए फॉलोअर, डोंट बी अ लीडर। यू विल नेवर बी मिजरेबल इन लाइफ। देखो जैसे हमको कहाँ सोना है, हमको क्या फिक्र है, रविंद्र परेशान है। हमको क्या खाना है, हम कहाँ परेशान है, उसकी बीवी परेशान है। अब हमारे कपड़े का धोने का क्या, हमको क्या कोई कर रहा है। जब अन्य व्यक्ति हमारा सब कुछ काम कर रहे तो कितनी खुशी की बात है। इसी प्रकार से हमारे जीवन को चलाने वाला कोई और है। स्वामी जी यहां बैठो, बैठ ली, खत्म। लाइफ बिकम सिंपल। नेवर बी अ लीडर इन लाइफ, बी ए फॉलोअर। देखो जो हमको हमेशा सुनते हैं उनको पता है, एक शहर में मिस्टर मिसेस गुप्ता प्रसिद्ध थे। कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ। 40 साल से शादी करके उसी शहर में रहे, किसी ने झगड़ा नहीं देखा। तो लोगों ने सोचा कि उनका सिविक रिसेप्शन करें। रिसेप्शन किया और फिर पूछा, गुप्ता जी बोलिए क्या सीक्रेट है। तो गुप्ता ने गुप्ती की तरफ देखा। गुप्ती ने झटका दे दिया और गुप्ता जी स्टार्टेड, शी गोज हर वे, आई गो हर वे। झगड़ा ही नहीं, जीवन बड़ा सहज बन जाता है संतो। देखो ये बहुत सरल बात है। फिर ये आपको समझ में आएगा, हर एक रोग जो है हमको एक रिमाइंडर है। ये रोग अनेक प्रकार के, शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है। देखो एक सज्जन आए ठाणे से अपने मित्र के साथ।
और हमको कहते हैं स्वामी जी ये मेरे मित्र हैं और इनको कुछ अध्यात्म के बारे में पूछना है। और हमने कहा वो गूंगे हैं कि बोल सकते हैं? बोले नहीं वो बोल सकते हैं। मैंने बोला फिर उनके लिए वकालत मत करो, उनको बोल ले दो। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, स्वामी जी मेरे जो है ना सभी के सभी चक्र खुल गए और मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, लेकिन उसके पश्चात मेरे गुरु महाराज का शरीर शांत हो गया। अब आगे क्या करना है मुझे मालूम नहीं, आप मुझे बताएंगे? तो मैं जोर से हंसने लग गया। बोले क्यों हंस रहे? मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, भागो यहां से। बोले क्यों? तुमने एक गुरु को तो खाया, अब मुझे खाने को आए हो, तुम गुरु खाऊ हो। देखो महाराज, हम आपको अध्यात्म का एक सिंपल नुस्खा बताते हैं, ट्राई करो। जिसके बारे में आपके मन में कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं उठता वो आप हो। आपके बारे में आपके मन में कहां प्रश्न नहीं उठता, मैं हूं या मैं नहीं हूं। ये विकल्प आज तक किसी के मन में नहीं उठा। इसी में निष्ठावान होकर के रहना, इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। देखो कितना सहज है। लेकिन हमको ये मेडिटेशन करने का रोग हो गया है ना। एक बार हम बंबई आ रहे थे, लोकल में एक सज्जन दौड़ के भाग के बैठे, स्वामी जी कैन आई सिट हियर? आई सेड आई डोंट नो वेदर यू कैन सिट और यू कैन नॉट सिट। नो 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 आई वांट टू सिट। आई सिट डाउन। कैन यू टेल मी क्विकली अबाउट मेडिटेशन? आई एम गेटिंग डाउन इन द नेक्स्ट स्टेशन। तो मैंने कहा स्टेशन आने के बाद बताना, मैं बोल दूंगा। बोले यही स्टेशन है। हमने कहा यहाँ से सीधा चले जाओ केमिस्ट की दुकान में, वहां से स्लीपिंग पिल का डब्बा लेना और पूरा का पूरा उसी के सामने निगल लेना पानी के साथ, फिर हमेशा के लिए मेडिटेशन में चले जाओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। मेडिटेशन मेडिटेशन इसको लेकर के जितनी बेवकूफी दुनिया में और किसी को कहीं नहीं है। मेडिटेशन करते नहीं संतो, मेडिटेशन में जीते हैं। हमारे लिए 15 मिनट मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, ये कोई मेडिटेशन है? ये मेडिटेशन कार्टून है। इसीलिए आप देखेंगे कई जगह में ये मेडिटेशन के कैंप होते हैं ना, पहला काम बाहर बोर्ड लगा देंगे, साइलेंस प्लीज, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर, और अंदर में सब लाइट ऑफ कर देंगे। अब मेडिटेशन कोई खराब काम है क्या कि अंधेरे में करना है? मुझे बताओ। आप भगवान के सामने खड़े हो, लाइट ऑफ कर दो, अरे कोई आप बुरा काम कर रहे हो। हाँ चोरी करनी तो बात अलग है, तब अंधेरा चाहिए, सब लाइट। लेकिन ऐसा क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं कि चेले और गुरु दोनों सो जाए और फिर मेडिटेशन होने के बाद सबके सब अवेकन्ड फ्रॉम स्लीप। कैसे लगा? फ्रेश लगा। ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं महात्माओं। समझना ये है, हमारा विजडम, हमारी समझ हमेशा स्थिर रहे, और स्थिर तभी रह सकती है कि जब हमने इसको स्पष्ट रूप से समझ लिया। जीवन का हर एक रोग हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होता है। देखो भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन 1-2 दिन रहे क्या? आपको सबको पता होगा, जब युद्ध का समय था उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 89 ईयर्स की थी और अर्जुन की उम्र 86 ईयर्स की थी। बुढ़ाऊ लोग ही तो झगड़े करते हैं और कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे। बच्चे कहाँ बिगड़ रहे? ये बुढ़ाऊ ने सब जगह गड़बड़ी कर निर्माण कर दिए। देखो अच्छा महाराज, और
इतने सालों तक भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन रहा, कभी उसने तत्व की बात नहीं कही। हमेशा दोस्त है ना, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, कमान यार, खेल, चलो कबड्डी खेलते, भगवान कृष्ण से कभी पूछा नहीं। संस्कृत में कहावत है, अति परिचयाद अवज्ञा। देखो, कभी नहीं पूछा। भगवान ने सोचा इतना अच्छा यह ज्ञान है, ये मांगता क्यों नहीं, कितना मैं इसको देने का ट्राई कर रहा हूं। तो भगवान ने क्या किया, उसके जीवन में एक दुख का प्रसंग निर्माण किया, रोग निर्माण किया। उस रोग का नाम है मोह। कोई जरूरत नहीं थी, वो तो युद्ध करने के लिए आया था ना, तो उसको तो भगवान ने उत्साह देना चाहिए था, उत्साह नहीं दिया, उसको चाबी भरी और चाबी भर के ये कहा, तुम जानना चाहते हो ना किसको मारना है, मार अपने दादा को, मार अपने गुरु को। जब ये बात उसके सामने आई, तब वो एकदम पूरा पूरा पैरालाइज हो गया। यदि भगवान वो प्रसंग निर्माण नहीं करते, भगवत गीता प्रकट ही नहीं होती। देखो संतो, अपने जीवन का कोई भी रोग भगवान का कर्ज करके मत लेना, वो हम पर उनका अनुग्रह है। जैसे सूर्य कभी अंधकार नहीं दे सकता, इसी प्रकार से परमात्मा हमारा कभी भी बुरा सोच भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। लेकिन हमको समझ में नहीं आता ना, चक्कर यही है। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, गंदगी में है, अब वो माँ बताती है बेटा आ जाओ, बहुत गंदे हो गए, चलो नहा लेते हैं, साफ सुथरे हैं। बच्चे को समझ में आएगा क्या? तो फिर माँ क्या करती है, भद्रकाली कराली कपाली का रूप ले लेती, उसको खींच खांच के ले आई और बाथरूम में नहा धोआ, खूब साबुन सुबुन लगाया, आंखों में जा रहा, वो रो रहा, दो चार हाथ भी साफ कर लेती है, पता ही नहीं चल रहा किसके कारण रो रहा, उसके भी हाथ साफ हो जाते। उस समय उस बच्चे को लगता है कि राक्षसी चुड़ैल यदि कोई होगी तो मेरी माँ। उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। और जब उसको नहला धुला करके एकदम बढ़िया कपड़े पहना दिए, पाउडर वुडर डाल करके, वो मम्मी को थैंक यू तक नहीं कहेगा, एक क्षण में गहरी नींद में चले जाएगा। देखो महाराज, रोग को भगवान का अनुग्रह समझे। रोग कष्ट हमको समझाते हैं, बी केयरफुल। देखो, नहीं तो कौन्योस्ति सदृशो मया, कौन है मेरे जैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। क्या कर सकते हैं हम दुनिया में? सिंपल छींक जब आती है उस पर कंट्रोल नहीं। आपने कई बार देखा होगा, दो चार लोग बोल रहे, सडनली एक्सक्यूज मी, तो सब लोग उसकी छींक को रिसीव करने के लिए तैयार रहते, आ रही आ रही आ रही, और वो आती नहीं। अरे राम, अरे दरिद्री, एक छींक पर कंट्रोल नहीं है, क्या कंट्रोल करोगे अपने जीवन पर? देखो संतो, तो रोग में शांति जिसने समझ ली है वो अध्यात्म का पथिक है। अब त्याग में शांति, तीसरी त्याग की शांति है ना, ठीक है, लेक्चर को त्याग दो। त्याग की शांति आपका सबका अनुभव है। हम जब सोते हैं, यहां मत सोना, हम जब सोते हैं एग्जैक्टली क्या करते हैं इसका चिंतन करो। देखो, पहले पूरे दुनिया को त्याग दिया, फिर अपने घर में आ गए, फिर घर के सभी कमरों को त्याग दिया, फिर अपने कमरे में आ गए, फिर कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए और रजाई के अंदर घुस गए, फिर लाइट का त्याग कर दिया। और ध्यान से सुनना, और आखिरी में कौन सा जप चलता है? आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे सोना है, मुझे सोना है। जब तक कि मैं, आई और वांट, ये दो चीजें हैं, तब तक की नींद प्रारंभ नहीं होती।
जब नींद प्रारंभ होती है तो उसमें मैं भी नहीं रहता, और जब मैं नहीं है तो कोई इच्छा नहीं है। हम पर विश्वास मत रखना। लॉन्गर द बियर्ड मोर द सस्पिशन। डोंट ट्रस्ट मी। एनालाइज योर ओन एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम इट। देखो, और त्यागना ये हमारा स्वरूप है संतो। हमको कुछ करना नहीं है, त्यागना हमारा स्वरूप है, पकड़ना हमारा स्वरूप नहीं है। देखो, बचपन था, त्यागा ही ना हमने। कोई भी बच्चे को पूछो उसके मन की इच्छा क्या होती है, जब मैं बड़ा बनूंगा, वो बचपन को त्यागना चाहता है। फिर टीनेज आ गया, फिर वो भी उसको त्यागना चाहता है। त्यागना ये हमारा स्वरूप है। आज तक हमने किसी को भी पकड़ा नहीं, केवल इसको पहचानो। देखो, जैसे हमारी आंखें सभी रूप रंग को देख रही है, किसी को पकड़ के रखा है क्या? हमारी श्रवण शक्ति सभी शब्दों को ग्रहण करती है, किसी को पकड़ के रखा है? हमारे मन में सभी प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। किसी भी विचार को मन ने पकड़ के नहीं रखा। पकड़ के रखता तो दूसरा विचार आ ही नहीं सकता। और ना तो हम जागृत को पकड़ते हैं, ना तो हम स्वप्न को पकड़ते हैं, ना तो सुषुप्ति को पकड़ते हैं, ना तो समाधि को पकड़ते हैं। ये तो सब चला चली का खेला है महाराज। हम ज्यों के त्यों। त्याग करना नहीं है, त्याग हमारा स्वरूप है, इसको पहचानना है। भगवान कृष्ण अंतिम उपदेश में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तात्पर्य क्या है इसका? सबका त्याग कर दो। देखो, भगवान कृष्ण जो है ना, सीधे नहीं है, बड़ी उसमें गांठे है, त्रिभंगी है ना। एक सज्जन ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप भगवान कृष्ण के भगत हो, ये भगवान कृष्ण टेढ़े क्यों खड़े रहते, सीधे क्यों नहीं खड़े रहते? हमने कहा देखो, एक यदि टेढ़ी लाइन हो और दूसरी सीधी लाइन हो तो वो टेढ़ी लाइन ज्यादा टेढ़ी दिखेगी ना। तो हम लोग टेढ़े हैं, यदि वो सीधे हो जाएंगे तो हमारा टेढ़ापन ज्यादा निखर आएगा। तो भगवान ने क्या किया, वो भी हमारे जैसे टेढ़े बन गए। दो टेढ़े लाइन को डिजाइन कहते। देखो महाराज, दृष्टि को बदलो, दृष्टि को बदलो। तो जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तात्पर्य क्या है? अरे महाराज, किसी का त्याग करने के पहले वो वस्तु आपकी होनी चाहिए ना। एक लड़की मेरे पास आई, स्वामी जी, कहा जी क्या करूं? तलाक तलाक तलाक। मैंने कहा मेरी माँ, हम लोगों ने शादी कब करी थी? ओ, शादी करना जरूरी है तलाक के लिए? हाँ जी। बिना विवाह के डाइवोर्स नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जगत का त्याग करने के पहले अपना कुछ होना चाहिए ना। क्या है अपना? देह से लेकर के ले लो, कुछ भी नहीं है। और हम कहते हैं हमने भगवान को इतना दिया, इसीलिए वो सब हंसते हैं। मेरे जेब से निकाला, मुझे दे रहा। देखो संतो, जब ये बात समझ में आएगी ना, तो व्यक्ति को त्याग का अभिमान नहीं होगा। ध्यान से सुनना, भोग के अभिमान से, रोग के अभिमान से त्याग का अभिमान ज्यादा बड़ा होता है। देखो, ये त्याग बहुत भयानक चीज है। त्याग करूंगा, कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल समझना मात्र है कि जगत में हम किसी को भी पकड़ ही नहीं सकते, किसी पर हमारा कोई अधिकार नहीं।
इसके लिए एक टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। टेक्निक ये है, राइट ऑफ योर राइट्स बिफोर दे कंडक्ट योर लास्ट राइट्स व्हाइल यू आर अलाइव राइट अवे। हमारा जगत में किसी पर भी कोई अधिकार नहीं। हम अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की नहीं, अपनी ड्यूटी की बात करो ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार अपनी ड्यूटी को पूरा करने में है। हम बात करते हैं अधिकार की, क्या अपने पत्नी से इतनी भी अपेक्षा नहीं रखे? बिल्कुल मत रखना। जिस दिन आप इस दुनिया में सब पर अधिकार का त्याग कर दोगे, भगवान भी आपको दुखी नहीं कर सकेंगे। ये भगवान के सब छोटी मोटी चीजें उन्होंने हमको बताई है। किसी को दुखी करना हो, उसके दिमाग में एक वायरस डाल देते हैं। देखो, आपने बचपन से बच्चों की इतनी देखभाल की, तो ये तो बनता ही है ना कि माँ बाप का बच्चों पर अधिकार है, और फिर बच्चों ने माँ बाप का देखना चाहिए, और ये नहीं होगा और बूढ़ा वो दुखी होगा, भगवान ताली बजाएंगे, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो, किसी पर कोई अधिकार नहीं, जीवन सहज बन जाता है। Then every moment is a surprise, और सरप्राइज में ही खुशी होती है। जैसे हम बच्चों को उनके बर्थडे पर कुछ देते हैं, तो कैसे देते हैं? बड़ा पैक करके, कस के, और जब सब कुछ आ गया, तुम खोलो, तुम्हारा है, हम क्यों खोलेंगे? और फिर वो बच्चा परेशान होकर के तोड़ पाड़ करके खोलता है। जब उसको अपनी चीज मिल जाती है, आहा! इसी प्रकार से किसी पर कोई अपेक्षा ना रखे, कोई अधिकार नहीं, जो भी मिलेगा वो दिवाली होगी। यदि अपेक्षा करो घर जाने के बाद गरम खाना मिलेगा, गारंटी से दुखी होगे। घर जाने के बाद कोई अपेक्षा नहीं, तो कि जब आप कुछ मांगोगे ही नहीं, तो अपने आप सब चीजें ठीक होने लग जाती है। देखो, इसीलिए त्याग करना नहीं है, त्याग अपना स्वरूप है, इसको पहचानो। यहां पहुंचना, यही अध्यात्म की परिपूर्णता है। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। एक जगह मैं बोल रहा था उत्तर भारत में, देखो भगवान ने स्वयं कहा है कि चाय पिया करो, सर्वस्य चाहम, चाय पिया करो। तो एक बुढ़ाऊ थे, लेक्चर के बाद बोले, स्वामी जी आप क्या मजाक उड़ा रहे, भगवान कहाँ चाय पीते थे? हमने कहा तुमको पता नहीं, मैं क्या करूं, वो पीते थे चाय। बोले कैसे? हमने कहा मालूम है, 16,108 उनकी पत्नियां आसाम की रहने वाली थी। अब जिनकी इतनी पत्नियां आसाम की होगी, भगवान कृष्ण को चाय में नहलाते थे हो। देखो, आपकी पत्नी चाय के मालिक की लड़की हो, तो आपको चाय से बच पाओगे आप? देखो, हम इनके यहाँ रविंद्र के यहाँ ये चाय वाले हैं, रोज नई नई चाय पिलाते हैं। देखो, दूध नहीं पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। डेयरी वाले के यहाँ जाएंगे तो दूध पिलाएंगे, और आगे नहीं जाते। यही तकनीक है। देखो तो भगवान कहते हैं, सबका आधार मैं हूं, मेरे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि है। मत्तः स्मृति स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति और चकारात समाधि, मैं ही इन चारों का आधार हूं। तो ये सब जब आते जाते हैं, ध्यान से सुनना, जागृत और स्वप्न आता है तो कुछ हमको लाभ नहीं होता। सुषुप्ति और समाधि जब आती है तब हमारी कुछ हानि नहीं होती।
जहां लाभ हानि समान है वही अनंत है, वही परमात्मा है, वही अपना स्वरूप है। इस समझदारी से जीने को कहते हैं त्याग। नहीं तो कि बाहर से दिखाना, हम बाहर खाना नहीं खाते, फिर बाहर का घर में लाके खाते हैं। ये झूठ मूठ का धंधा है। असली त्याग वही है, समझदारी, और ये सबके लिए संभव है। ट्राई करो, नहीं तो अगला जन्म है ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।